गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी पत्नी कहानी के समीक्षा की चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। यह एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं पत्नी कहानी की समीक्षा। जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। मनोविश्लेषणवादी कथा साहित्य में पात्रों के मनोभावों का विश्लेषण करते हुए उसके अंदर की गुत्थियों को, मन के अंदर के उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। वहाँ ध्यान यह रखा जाता है कि जिस पात्र के माध्यम से कथानक को बुना जा रहा है, उस पात्र के बाहर के वातावरण का चित्रण उतना ही किया जाता है जितना कि उस पात्र के मानसिक उद्रेक को सुलझाने के लिए आवश्यक हो। कथानक में पात्र के इर्द गिर्द के जनजीवन की समस्याओं के स्थान पर पात्र के मनोभावों को दर्शाते हुए उसकी मानसिक दशा को अधिक महत्व दिया जाता है। जैनेंद्र कुमार की कहानियों में एक और बात जो उभर कर आती है वह यह है कि उन्होंने अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में स्त्रियों को केंद्र में रखा है और उस पात्र के माध्यम से स्त्री मनोदशा का वर्णन किया है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाता है या रखा जाना आवश्यक है कि उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक, भारतीय जनजीवन, भारतीय परिवार की अवधारणा आदि का पोषण भी किया है। वे संयुक्त परिवार की वकालत करते हुए भारतीय परिवेश में जिस तरह के पारिवारिक वातावरण देखने को मिलता है, उसको तोड़ने या खंडित करने में जैनेंद्र कुमार यकीन नहीं रखते हैं। जैनेंद्र कुमार की सर्वाधिक प्रचलित कहानियों में पत्नी कहानी का प्रमुख स्थान है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र सुनंदा है। सुनंदा का पति कालिंदी चरण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी है। उसका वर्णन इस कहानी में है, लेकिन कहानी में कालिंदी चरण का चित्रण स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में विस्तारित न होकर सुनंदा के पति के रूप में विस्तारित है, जो सुनंदा के चरित्र को, उसके मनोविश्लेषण को विस्तारित करने में सहायता प्रदान करता है। सुनंदा की शिक्षा थोड़ी कम है। वह बार बार सोचती है कि देश क्या है, सरकार क्या है, आज़ादी क्या है, स्वाधीनता क्या है। ये बातें मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन मेरे पति जब इन बातों की चर्चा अपने मित्रों और अपने सहयोगियों से कर सकते हैं तो फिर मुझसे क्यों नहीं। वह चाहती है कि उसका पति उसे समय दे, जो चीज़ें वह नहीं समझती है वो उसे समझाए, अपने साथ सम्मिलित होने का, सुख दुख को बांटने का अवसर प्रदान करे। कालिंदी चरण अपनी पत्नी को इन बातों में सम्मिलित नहीं करता है। यही चीजें सुनंदा को भीतर ही भीतर कचोटती रहती है। पति देर से आता है, उसके साथ कुछ और मित्र आ जाते हैं जिसकी खबर पहले से सुनंदा को नहीं है। अंततः वह अपने और अपने पति का पूरा खाना पति और उसके दोस्तों के सामने परोस देती है। वह अपने लिए खाने पीने को कुछ बचाकर नहीं रखती है। अंगीठी बुझ जाने के कारण फिर से खाना बनाना भी संभव नहीं है। उसके मन में यह बात उठती है कि उसने घर का सारा खाना पति के सामने दे दिया। उसके पति ने एक बार भी उससे यह क्यों नहीं पूछा कि तुमने अपने लिए कुछ बचा कर रखा है या नहीं। यहाँ कहानी में यह भाव उभर कर आता है कि स्त्री अपने आप को त्याग और बलिदान के निमित्त सदैव शीर्ष पर रखने को उद्यत होती है। वह सोचती है कि मेरे मन में यह बात आई भी कैसे। मैंने तो एक दिन अपने पति को या उसके मित्रों को अपने हिस्से का भोजन कराकर पुण्य ही अर्जित किया है। सुनंदा अक्सर घर में अकेली ही होती है। पति स्वाधीनता आंदोलन में अपने सहयोगियों के साथ सक्रिय है और इस दौरान उसे बार बार अपने बच्चे की याद आती है जो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। बार बार उसे याद करती है। उन यादों
से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करती है और फिर से उन्हीं यादों में लिपटकर दुखी हो जाती है। वह चाहती है कि वह अपने आप को किसी अन्य काम में इस तरह लगा दे, खुद को इस तरह से उलझा दे कि उसे अतीत में दोबारा जाने का अवसर ही ना मिले। लेकिन घर का एकांत और जीवन का अकेलापन उसे बार बार अतीत में ले जाता है। यहाँ एक ही स्त्री के मनोभावों का कुशल चित्रण करने में कथाकार सफल सिद्ध हुए हैं। कालिंदी चरण के आने पर जब वह इस तरह का व्यवहार करता है कि जैसे आने में देरी के कारण या फिर 2 आदमी का खाना बना होने के बावजूद 4 आदमी से आ जाने के कारण वह लज्जित है, तब सुनंदा व्यथित हो उठती है। वह चाहती है कि उसका पति पूरे अधिकार से उसे कहे कि और ज्यादा खाना बना दो, तो वह खुशी खुशी बना देती, लेकिन वह अपराधी के जैसा व्यवहार कर रहा है। यह बात सुनंदा को तकलीफ देती है। एक तो वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती है, पुरानी यादों को उधेड़ती बुनती रहती है। इस कारण से उसका मन झुंझुला उठता है। जितनी देर भी उसका पति घर पर रहता है, उतनी देर उसके व्यवहार में बनावटीपन को देखकर वो क्रुद्ध हो जाती है। कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करने के दौरान जनेंद्र कुमार ने स्त्री को आधुनिक संदर्भ में स्वावलंबी बनाने के लिए छटपटाते नहीं दिखलाया है। वह भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पति की अधीनता स्वीकारती है, खुद को पति की सेविका मानती है। कालिंदी चरण को घर आने में देरी होती है। वह 12-1 बजे जब भी आए, सुनंदा उसे खाना खिलाकर ही खाती है। उसका मन झुंझलाता है, लेकिन उसे तकलीफ इस बात की नहीं है कि कालिंदी चरण के देर से आने के कारण वह देर से खाना खा पाती है, बल्कि उसे तकलीफ इस बात का है कि कालिंदी चरण अपना ख्याल क्यों नहीं रखता है, समय पर खाना क्यों नहीं खाता है। भारतीय परंपरागत स्त्री की चारित्रिक विशेषता को इस कहानी में जनेंद्र कुमार ने आदर्श रूप में रूपायित किया है। कहानी में कथा का प्रवाह सीमित है। कथाकार का मूल उद्देश्य कथा को विस्तारित न करके स्त्री पात्र सुनंदा की चारित्रिक मनोभावों को चित्रित करना है। एक ऐसी स्त्री जो अपना जीवन एकांत और एकाकीपन में गुजार रही है। वह खुद को पति के साथ मुख्य धारा में लाना तो चाहती है, किंतु पति उसे अपने साथ नहीं लाना चाहता। वह घर के कामकाज तक में सीमित हो जाती है। उसके मनोग्रंथियों को बड़े ही सुंदर रूप में इस कहानी में चित्रित किया गया है। अपने लघु कलेवर में ही कहानी केंद्रीय पात्र सुनंदा के मनोविज्ञान को पाठकों के समक्ष मनमोहक रूप में प्रकट कर देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने पत्नी कहानी के समीक्षा की चर्चा की। ये पाठ जो है कई बार परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।